हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। होम गुरु डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में हम आज डिस्कस करेंगे 31 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स को। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। दोस्तों, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आगे बढ़ने से पहले हम कल के 30 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? अनंथा नागेश्वरन। लोकसभा सचिवालय द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? डिजिटल संसद ऐप। प्रथम भारत मध्य एशिया आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? नरेंद्र मोदी। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? गुड़गांव। एचपीसीएल के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नामित किया गया है? पुष्प कुमार जोशी। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड। 2022 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान कौन सा देश है? चाइना। जनवरी 2022 तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों को किस प्रकार का प्राधिकरण दिया गया है? कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। भारत ने किस देश में 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया है? यूएई। अब हम बढ़ते हैं 31 जनवरी 2022 के पहले क्वेश्चन पे। ऑन विच डे डेटा प्राइवेसी डे सेलिब्रेटेड? डेटा गोपनीयता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका जो सही जवाब है वो है 28 जनवरी। ये जो डेटा प्राइवेसी डे है वो 28 जनवरी को हर साल मनाया जाता है पूरे विश्व में। ये इंकरेज करता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपनी जो प्राइवेसी है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और टू क्रिएट ए कल्चर ऑफ प्राइवेसी। तो हम अपनी कोई भी अगर डेटा को प्राइवेट करना तो वो प्राइवेसी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें ये ध्यान रखना है। और इस साल का जो थीम था डेटा प्राइवेसी डे का वो था प्राइवेसी मैटर्स। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। रिसेंटली वेयर डज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनल लॉक हैज बीन इनॉग्रेटेड? हाल ही में विश्व के सबसे बड़े कैनल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका जो सही जवाब है वो है नीदरलैंड। तो जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैनल लॉक जो कि इनॉग्रेट किया गया, इजमुइदीन एक स्मॉल पोर्ट सिटी है और ये है पोर्ट ऑफ एम्स्टर्डम में जो कि नीदरलैंड में है। और ये जो इनॉग्रेट किया गया वो डच किंग विलियम अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया। और ये जो सी लॉक है वो 500 मीटर लंबा है और 70 मीटर चौड़ा है। अब बात नीदरलैंड की हुई तो नीदरलैंड की कैपिटल हो गई एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी यूरो है और प्राइम मिनिस्टर जो है इसके मार्क रूटे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। एज पर WGC व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल गोल्ड डिमांड राइजेज इन 2021? WGC के अनुसार 2021 में सोने की कुल मांग में वृद्धि का प्रतिशत कितना है? और इसका जो सही जवाब है वो है 10%। अब WGC का मतलब हो गया वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। तो ये जो रिपोर्ट है वो गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स 2021 इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया, और इस रिपोर्ट के हिसाब से जो ग्लोबल गोल्ड की डिमांड है वो 10% इंक्रीज कर गई है 2021 में। और जो अभी करंट डिमांड है वो है 4021.3 टन्स। और इंडिया का जो गोल्ड कंजम्पशन है वो भी बढ़ा है 797.3 टन्स 2021 में। अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जो सीईओ हैं वो है डेविड टैट। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, और इसका जो गठन हुआ था वो 1987 में हुआ था। इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो है केल्विन डस्निस्की। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। 74th मार्टिर डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 74वां शहीद दिवस किस तारीख को मनाया गया? इसका जो सही जवाब है वो है 30 जनवरी। अब 30 जनवरी मार्टिर डे और शहीद दिवस इसको दोनों बोला जाता है। ये हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है इन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का डेथ आज के ही दिन हुआ था 1948 में। और गांधी और उनका जो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो गांधी स्मृति बिरला हाउस में हुई थी, और नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मारा था 1948 में।
और इस दिन जो अपने देश के प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्री हैं और जो डिफेंस के मिनिस्टर हैं, वो सारे लोग एक साथ राजघाट जाते हैं उनके महात्मा गांधी की समाधि पे पुष्पांजलि करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। रिसेंटली गवर्नमेंट नोटिफाइज अमेलगमेशन ऑफ विच टू बैंक्स। हाल ही में सरकार ने किन दो बैंकों के समामेलन को अधिसूचित किया है? इसका जो सही जवाब है वो है पीएमसी बैंक एंड यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब इसको गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया और नोटिफाई किया इस स्कीम को, एमलगेमेशन को, कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को, ये दोनों को मर्ज किया जाएगा। और ये 25 जनवरी 2022 से जितने पीएमसी बैंक के ब्रांचेज हैं वो फंक्शन करेंगे एज ए ब्रांच ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो पीएमसी बैंक का नेम चेंज होके यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाएगा। अभी जो चेयरमैन है पीएमसी बैंक के वो हैं बलबीर सिंह कोच्चर, और बैंक का जो गठन हुआ था वो 1984 में हुआ था। बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। प्रभा अत्रे हु वाज कन्फर्ड द पद्म भूषण इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रभा अत्रे किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका जो सही जवाब है वो है म्यूजिक। 89 ईयर ओल्ड किराना घराना वोकलिस्ट जो प्रभा अत्रे हैं उनको अवार्ड दिया गया पद्म विभूषण, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है फॉर रिलीजिंग 11 बुक्स, 11 बुक्स को जो कि म्यूजिक में है, हिंदी और इंग्लिश में। एक स्टेज पे इन्होंने 11 बुक्स रिलीज किए हैं, बुक्स ऑफ म्यूजिक, जो कि हिंदी और इंग्लिश में है। और इन्होंने ही स्वरमयी गुरुकुल ये इन्होंने इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी। और अब जब बात पद्म विभूषण की हो रही है तो इसमें और भी देख लेते हैं किनको किनको मिला था। इसमें राधे श्याम खेमका को मिला था जो कि लिटरेचर के लिए मिला था यूपी के, और जनरल बिपिन रावत को मिला था सिविल सर्विसेज के लिए, और कल्याण सिंह को मिला था मरणोपरांत, और राधे श्याम खेमका को भी मरणोपरांत ही मिला था। तो इनको भी पद्म विभूषण ही दिया गया था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। विच बैंक हैज रिसेंटली सस्पेंडेड द सर्कुलर ऑन द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। हाल ही में किस बैंक ने गर्भवती महिलाओं की भर्ती पर सर्कुलर को निलंबित किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो एसबीआई। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। आईएनएस खुखरी मेमोरियल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आईएनएस खुखरी मेमोरियल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है दीव। आईएनएस खुखरी मेमोरियल 1976 में एक पाकिस्तानी पनडुब्बी द्वारा हमला किए गए युद्धपोत की याद में एक भारत पाकिस्तान युद्ध स्मारक है। आईएनएस खुखरी भारतीय नौसेना के खुखरी वर्ग के फोरवेट्स का प्रमुख जहाज और एक स्वदेशी सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल फिट पोत है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित जहाज को 1989 में मुंबई में चालू किया गया था। जहाज को दिसंबर 2021 में रिटायर कर दिया गया। तो आईएनएस खुखरी जो है ये अब रिटायर हो चुका है, और आईएनएस खुखरी मेमोरियल में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए दीव भेजा गया था। तो ये अभी करंट में दीव में है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। युवा पुरस्कार एंड बाल साहित्य पुरस्कार आर द अवार्ड्स अनाउंस्ड बाई विच इंस्टीट्यूशन। युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार किस संस्थान द्वारा घोषित पुरस्कार है? इसका जो सही जवाब है वो है साहित्य अकादमी। ये साहित्य अकादमी अवार्ड जो कि सेपरेट अनाउंस किया जाता है लिटरेरी वर्क इन 20 लैंग्वेज इन वेरियस कैटेगरीज, लाइक पोएट्री के लिए दिया जाता है, नॉवेल्स के लिए दिया जाता है, शॉर्ट स्टोरीज के लिए दिया जाता है, प्ले के लिए दिया जाता है, बायोग्राफी के लिए दिया जाता है, और ऑटोबायोग्राफी के लिए दिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। विच स्टेट यूटी इज सेट टू होस्ट इंडियाज फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विसेज। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जल टैक्सी सेवा की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो इसका जो सही जवाब है वो है महाराष्ट्र। ये जो प्रोजेक्ट है ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, एमबीपीटी और सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सिडको
एंड महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड MMB। अब कल के जो क्वेश्चन थे, किस वन जीव अभ्यारण्य को राजस्थान के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा? इसका जो सही जवाब था वो था रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आज का जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और आप जितना ज़्यादा लिखेंगे आपको उतना ज़्यादा याद होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर लिखने की कोशिश करें और रिवीजन पे भी फोकस करें। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। वैसे मैं प्रीवियस डे और करंट डे को रिवाइज कराता हूँ, साथ ही साथ अगर आपको और भी दिन का रिवाइज करना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज 31 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। डेटा गोपनीयता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 जनवरी। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े कैनल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? नीदरलैंड। WGC के अनुसार 2021 में सोने की कुल मांग में वृद्धि का प्रतिशत कितना है? 10%। 74वां शहीद दिवस किस तारीख को मनाया गया है? 30 जनवरी। हाल ही में सरकार ने किन दो बैंकों के समामेलन को अधिसूचित किया है? PMC बैंक एंड यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रभा अत्रे किस क्षेत्र से संबंधित है? म्यूजिक। हाल ही में किस बैंक ने गर्भवती महिलाओं की भर्ती पर सर्कुलर को निलंबित किया? SBI। दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये 30 जनवरी का नहीं है, ये 31 जनवरी का है, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे। और INS खुखरी मेमोरियल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दीव। युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार किस संस्था द्वारा घोषित पुरस्कार है? साहित्य अकादमी। हाल ही में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जल टैक्सी सेवा की मेजबानी करने के लिए तैयार है? महाराष्ट्र। टू सपोर्ट प्लीज़ सब्सक्राइब होम गुरु डिजिटल क्लासेस। आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इंक्वायरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं to homeguru@gmail.com। धन्यवाद आपका।